नमस्कार, एसएनसी आवाज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिंगरौली ज़िले में लगातार चोरी हो रही है और इस बार सिंगरौली ज़िले के जयंत शंकर मार्केट में डॉक्टर एसके पांडे जो होम्योपैथी के डॉक्टर हैं, इनके यहाँ चोरी हो गई है। ये बिहार गए हुए हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभी 2 दिन पहले ही बिहार गए हैं और इनके यहाँ सनसनीखेज चोरी हो गई है। यानी चोरों की रैकी एक बार फिर काफ़ी ज़बरदस्त साबित हुई। लोग एक दिन के लिए बाहर जाएँ या 2 दिन के लिए बाहर जाएँ, लेकिन चोर उनके पीछे उनके आवास को खंगाल डालते हैं। पुलिस इन चोरों तक नहीं पहुंच पा रही है। ऐसा नहीं है कि कुछ चोरियों का खुलासा पुलिस के द्वारा नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से चोर बेखौफ होकर लगातार चोरी को अंजाम दे रहे हैं, उससे एक दहशत का माहौल भी बना हुआ है। आसपास के जो लोग हैं उनके अंदर भी एक भय दिखाई दे रहा है और उनका कहना है कि कभी ना कभी तो आवास छोड़कर जाना पड़ता है। लेकिन जिस तरीके से चोर निशान लगाए बैठते हैं और उसके बाद एक बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं, ऐसा लगता है जैसे जीवन भर की सारी कमाई लूटने के लिए चोर तैयार बैठे हैं। पांडे जी आपके भाई हैं? जी, हमारा छोटा भाई। तो वो कब गए हैं? 14 तारीख को गए। 14 तारीख को गए हैं। अच्छा, एक बात बताइए, जाते ही चोरी हो जाती है, क्या आपको लगता है कि चोरों की रैकी बहुत ज़बरदस्त है? जबरदस्त है तब ना सर, इतना चारों तरफ मोहल्ला होते हुए भी। यहाँ एक बाइक था और उसको निकाल दिया, ये ताला तोड़ करके, इस शटर से खोल करके। नहीं, जो बाइक थी, बाइक भी ले गए चोर क्या? बाइक भी ले गया और स्कूटी यहाँ गिरा दिया था स्कूटर में। ये देखिए, इस तरह से इस रॉड का इस्तेमाल किया है ताला तोड़ने के लिए। और यहाँ पर एक बाइक खड़ी थी। बाइक कौन सी थी? होंडा शाइन था। होंडा शाइन बाइक को भी चोर अपने साथ ले गए और इसके साथ घर में उनके द्वारा एक बड़ी चोरी को अंजाम दिया गया है। पूरा अलमारी तलवारी ये सब देखिए, सब कुछ खास किया है। एसके पांडे होम्योपैथी के डॉक्टर हैं और यहाँ के नामचीन डॉक्टर हैं। उनके यहाँ पर इस तरह से सनसनीखेज चोरी हुई है। सब खुला था। नहीं तो क्या अंदर भी कहीं चोरी हुई है? इस तरीके से पूरा सामान बिखरा हुआ है। एसके पांडे जी बिहार गए हुए हैं शादी में। उन्हें क्या मालूम था कि वो तो शादी में गए हैं, लेकिन उनके पीछे चोर इस तरह से चोरी करके उनके घर को बर्बादी में झोंक देंगे। आप देख सकते हैं, दोनों कमरे में आराम से चोरों ने चोरी किया है और फरार हो गए हैं। उन्हें किसी का भी भय नहीं है। इस तरह से अलमारी को भी तोड़ा है और एक बड़ी चोरी को चोरों ने अंजाम दिया है। तो यहाँ पर चोरी की जो जानकारी मिली, ये कैसे मिली, कब मिली आप लोगों को? इनको मकान भाड़ेदार है, इसको पता चला। पर में भाड़ेदार बोली है कि आंटी जी मेरा दरवाजा खोल दीजिए, मेरा दरवाजा बाहर से बंद हो गया है। तो हम सामने के मेन दरवाजा बंद हुआ है, तो बगल में फोन करके बोले हैं, तो बगल से मेन दरवाजा तो खुला है, बाकी जो रूम में हम रहते हैं वो बाहर से दरवाजा बंद है, ऊपर के भाड़ेदार के भी। तो बाहर कौन बंद किया था? बाहर से? अच्छा, मतलब जो चोरों का गिरोह आया था उनके द्वारा बाहर से बंद कर दिया गया कि अगर पता भी चले तो लोग बाहर ना निकल पाए। हाँ, नीचे ऊपर में दोनों भाड़ेदार रहते हैं, यही काम हुआ है। अच्छा, और यही जो मकान है इसी से जुड़ा हुआ है जहाँ पर आप लोग रहते हैं? हाँ। तो क्या आप लोगों को जरा भी पता चला किसी तरह की आवाज या इस तरह की? कुछ नहीं, कूलर पंखा चल रहा है तो आवाज कहाँ से आएगी? अच्छा, ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। हम तो 25 साल से नहीं है। मतलब शंकर मार्केट में जिस जगह पर ये चोरी हुई है, यहाँ पर चोरी नहीं हुई थी ना? 25 साल से फोटो खींचने वाले मकान में है। आज 2-3 महीना से हम गए हैं, लेकिन आज मतलब 20 साल में यहाँ पर चोरी नहीं हुई है, लेकिन अब इस चोरी से एक दहशत का माहौल है। बहुत डर है। नहीं सर, हम लोग क्या है कि सो रहे थे, नाइट में लेट सोए हैं और कूलर का इतना आवाज़ था कि हम लोग को सुनाई दे नहीं पाया। और जब हमने सुबह उठे तो देखे कि पूरा हम लोग का दरवाज़ा जो है लॉक है बाहर से। फिर मैंने नीचे आंटी जी को बुलाया और भाभी हैं उनको मैंने बुलाया, लेकिन उनका भी दरवाज़ा लॉक था। तो फिर परेशान हो गए। फिर रूम मालिक को मैंने फ़ोन किया, तो फिर किसी तरीके से बगल में एक है उनसे मैंने खुलवाया, तो खोली आ करके तो पता चला कि इसी वाली घर में चोरी हो गई है। अच्छा, पुलिस भी पहुंच गई है और अब देखना है कि चोरों तक पुलिस पहुंच पाती है कि नहीं। लेकिन
आगे करके चोर इसी के से अंदर अच्छा, ये ऐसे ऊपर उठा हुआ है क्या? हाँ, इसी टाइप से उठा हुआ है। इसको उठाकर कभी आए थे तो लोग देखने के बाद बोले कि थोड़ा हटा दो, तो फिर हम लोग ढक दिए। अच्छा, ये हटा हुआ था, पूरा खुला हुआ था। चोर छत पर आते हैं और उसके बाद इस शीटा को हटाकर नीचे आकर एक बड़ी चोरी को अंजाम देते हैं। हाँ, अंदर जाकर सारा तार तोड़ करके। लगभग कितने की चोरी हुई है? अब भाई आएगा तभी एक रेट बता पाएगा। मोटरसाइकिल तो गई है कंफर्म है, बाकी तो उसका सामान है तो वही बता सकता है क्या। सोने चांदी का आभूषण या ये सब भी गया है? हाँ, गोदरेज में था, आभूषण था। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के मंडल अध्यक्ष इरफान खान हैं और आइए उनसे जानते हैं। वो शंकर मार्केट में रहते हैं और लोगों के दुख दर्द में हमेशा खड़े रहते हैं। ये जो चोरी हुई है इसको लेकर एक दहशत का माहौल है, क्या कहेंगे? बहुत दुख की बात है कि लोगों की जीवन भर की जमा पूंजी चंद मिनटों में ये कुछ नशाखोर 2 मिनटों में लेकर के उड़ जाते हैं और जीवन भर लोग परेशान रहते हैं जिन्होंने अपना छोटा छोटा अमाउंट जमा करके रखते हैं। और ये जो चोरियां हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ नशाखोरी के चलते हो रही है। ये सिंगरौली ज़िले में बहुत बड़ा नशे का गैंग चल रहा है। अगर प्रशासन इस पे काबू नहीं करेगा तो बहुत बुरे हालात होंगे। रात में 2:30 बजे के आसपास का ये CCTV फुटेज है और ये पुलिस के लिए एक अहम सुराग भी साबित हो सकता है। जहां पर चोरी हुई है वहीं थोड़ी दूर पर जो CCTV कैमरा लगा है उसमें एक संदिग्ध व्यक्ति भी दिखाई दे रहा है जिसके हाथ में रॉड है। अब देखना यह है कि चोर तक पुलिस पहुंच पाती है या ये भी एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगी। लगातार चोरी होने से एक दहशत का माहौल है और चोरों पर नहीं चल पा रहा है किसी का जोर और भारी पड़ रहे हैं सब पर चोर। वैसे जयंत के जो चौकी प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह भदौरिया, उनसे लोगों को काफ़ी उम्मीद है। उनके द्वारा एक नई रणनीति के तहत कई अपराधियों को पकड़ा भी गया है। ऐसे में अब देखना है कि इस बड़ी चोरी का खुलासा कितने दिन में होता है। SNC आवाज़ के साथ सैफी अब्बास। आप देख रहे हैं SNC आवाज़, सैफी अब्बास के साथ।